हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि थंबनेल आपने देखा है, कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने थंबनेल में मेंशन किया है, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे आके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देते रहता हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ के लिंक भी मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट रह जाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जरूर है कि उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने लास्ट ईयर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने हमने दिया था, उसमें से करीब करीब 90% क्वेश्चंस आ चुके थे। अगर बिलीव नहीं होता है तो आज भी वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट कितना जरूरी है, कितना फायदा पहुंचाता है बच्चों को। तो उसी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब लगातार आपको जो ना हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप आंसर्स के साथ पीडीएफ दिया कीजिएगा, या फिर आंसर के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना ही आंसर के साथ, बल्कि मैं इसकी एक शॉर्ट समरी बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो वो क्वेश्चन भी आप जवाब दे पाओगे। सबसे पहला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर से आप लोगों को क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मीनिंग, फिर इकोनॉमी के फीचर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स, फिर कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम लोग को पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, स्टेट एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था हमारे इंडिपेंडेंस के समय, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ना है आपको, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो जो क्वेश्चन मैंने गोल या फिर टिक मार्क कर रखे हैं उनको पढ़ना मत भूलना। जैसे सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल इकोनॉमी। उसके बाद दूसरा, नेम 2 इकोनॉमिस्ट हु स्टडीड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पॉवर्टी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो दादाभाई नौरोजी और आरसी देसी। तो ये सब क्वेश्चन हैं। जैसे व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की स्पेलिंग थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ऑफ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये सब जो मार्क किया हुआ क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद आंसर्स के साथ ही मैंने दिया, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ये सब जो है ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये सब जैसे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं ना, 2 मार्क वाले स्टार्ट होते हैं। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस पे हमें इस चैप्टर से क्या पढ़ना है? व्हाट वेर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टेग्नेशन ड्यूरिंग द colonial पीरियड। व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड बाय द ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये सब जो है ना 2 मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो कि मैंने टिक मार्क कर रखे हैं। ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है। व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। फिर 4 से 5 मार्क वाले क्वेश्चंस एग्जाम में, तो आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, 4 मार्क वाले क्वेश्चन और 6 मार्क वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर ये 3rd नंबर क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वेयर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स। इंडिकेट द वॉल्यूम एंड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चैप्टर से जो ना ये सब सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। इसमें से सबसे पहले मीनिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीड ऑफ प्लान इन इंडिया, इन सब सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कि कॉमन गोल, फिर जाके अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ प्लान, जिसमें अचीवमेंट्स आपको पढ़ने हैं, फेलियर्स आपको पढ़ने हैं, और क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चन में आपको पढ़ने हैं व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हेन वाज इकोनॉमिक प्लानिंग सेटअप, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ना। अब ये प्लानिंग कमीशन आप लोगों को पता ही है कि चेंज होकर नीति आयोग बन चुका है। नेम द बेसिक गोल्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट विच सर्व्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। मिक्स इकोनॉमी,
ठीक है, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हो गए। और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आपको पढ़ना है व्हाई डिड इंडिया अपोज फॉर प्लानिंग, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में 1947 से 90 के बीच में। अच्छा, यहाँ से हम लोग को सबसे पहले समरी में थोड़ा सा मीनिंग में पढ़ना है हम लोगों को एग्रीकल्चर के फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उसमें कुछ पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं। फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, ये सब जो ना आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो को पूरा देखना कि इसमें से क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ को देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और चले जाते हैं, वीडियो को पूरा देखते ही नहीं। पता ही नहीं चलता उनको कि कैसे किस चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हर चैप्टर्स वाइज बताता चल रहा हूँ। तो उस वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट या फिर दिक्कत रह जाए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। ये जो टिक मार्क किए हुए क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको मत मिस मत करना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स पे, सारे सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट आके पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द जो ना सारे टॉपिक को ख़त्म करूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने बहुत लोगों को पूछा था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करना। तो कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरीके से ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए नए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो ये सब मार्क किए वाले जो ना पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 3 ये सब सारे हमारे खत्म। फिर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यहाँ से हम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है। नीड्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। फिर मेन फीचर्स क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है ये तो। ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिनमें अचीवमेंट्स और फेलियर्स आपको पढ़ने हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में एकदम अच्छे से पढ़ना, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 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 नहीं भूलना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आउटसोर्सिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, फिर हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO है ना, RBI का फंक्शंस क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में हमें क्या पढ़ने हैं चैप्टर से, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। फिर व्हाट इज मीन बाय बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेटेजी स्केल एंड माइनॉरिटी स्केल, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर में पढ़ना है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन पढ़ना, टैरिफ क्यों इम्पोज किया जाता है। तो ये सब हमारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। फिर 4 मार्क या और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वाई वर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, क्यों रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। ये सब सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में हमने डाल रखा है इन आंसर को, ताकि कोई भी पढ़ ले और एग्जाम को अच्छे से दे पाए। ये अगर PDF अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो समझो कि इंडियन इकोनॉमी आपका कंप्लीट है। और इंडियन इकोनॉमी के साथ मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप जो जाना जाके चैनल पे चेक कर सकते हो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के वीडियो। चैप्टर नंबर 5 से हमें क्या पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 5 है प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर से प्रॉपर्टी के बारे में ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, इंसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। उसके बाद कॉजेज ऑफ प्रॉपर्टी, मेजर टू रिमूव प्रॉपर्टी, रिमीडियल मेजर्स ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये सब प्रोग्राम से नाम याद करना। व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टी लाइन, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो ये सब जैसे ही 1 मार्क वाले क्वेश्चन हो गए, जो गोल करके रखा है ना मैंने, इनको भूलना मत पढ़ने के लिए अच्छे से। ठीक है, फिर जाके ये वाले क्वेश्चन, ये तो मार्क क्या नहीं है, फिर भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव प्रॉपर्टी, तो रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने हैं आपको। फिर जाके व्हाट इज मीन बाय फूड प्रोग्राम। फिर 4 और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आपके आएंगे, वाई इज कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स नॉट एडिक्वेट टू आइडेंटिफाई द पुअर। ये सब क्वेश्चन है। पॉइंट आउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, मेंशन 3 मेजर कॉजेस ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये PDF ना मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग। चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट से हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रूरल डेवलपमेंट के बारे में। नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल क्रेडिट क्या होता है, फिर इनके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ना, इसके डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सर पे चलोगे तो व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, इसको पढ़ना मत भूलना।
वाई डू फार्मर नीड्स क्रेडिट, बहुत अच्छे से देखना है। नेम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, विच इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, क्लासीफाई क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फिर स्टेट वन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चन में हम लोग को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, डिस्कस, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। तो ये सब हमारे क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो कि आपको पढ़ने हैं, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट द की इशू ऑफ रूरल डेवलपमेंट, की इशू क्या है हमारे रूरल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब है। जैसे चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है, हमारा चैप्टर नंबर 7 है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हमें वही पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने हैं। उसके बाद ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, उसके बाद आना क्वेश्चन सर। तो क्वेश्चन सर में देखो व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले पढ़ना तो व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल कैपिटल, ठीक है, इसको पढ़ना। फिर व्हाट इज़ मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन सब क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। व्हाई डू वी नीड इन्वेस्टमेंट, है ना, व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, हाउ डज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, विच आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको बहुत अच्छे से देखना है। तो ये सब क्वेश्चन जैसे हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको क्या पढ़ने, 4 मार्क और 5 मार्क 6 मार्क वाले क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको अच्छे से पढ़ना। हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। उसका डिस्कस द फॉलोइंग एज ए सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन ए कंट्री, जहाँ पे आप लोगों को एडल्ट लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटेशन रेट, इनको अच्छे से पढ़ना है। उसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है हु आर वर्कर्स, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एम्प्लॉय इन डिफरेंट सेक्टर, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क फोर्सेज, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, ये सब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को पढ़ने हैं चैप्टर से। व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, व्हाट डू मीन बाय वर्कर्स के बारे में, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को ना आप नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है ये सब सारे क्वेश्चंस। 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में ये सब लेबर फोर्स, वर्क फोर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर से ना इतना ही पढ़ लोगे तो हो जाएगा। फॉर्मल लेबर और इनफॉर्मल लेबर क्या होता है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, कंप्लीट देखोगे तभी पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यानी तो ऐसे डाउनलोड कर लोगे और फिर पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ना। चैप्टर नंबर 9 से ना 2-4 टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के बारे में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे से देख के जाना है, चाहे ये टॉपिक ही हो, चाहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्यों ना हो। इस चैप्टर से जैसे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर नॉन कमर्शियल एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे भी गड़बड़ी। व्हाट आर द 3 मेन सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है, जनरेशन पावर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में देखोगे व्हाई डू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सफर लॉसेस, नेम 2 सोर्सेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ये सब आपको पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये सब, ठीक है। जैसे ये खत्म होता है तो 4 और 6 मार्क वाले क्वेश्चंस। हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बूस्ट प्रोडक्शन, कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर से इतना ही पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर से ये सब सारे टॉपिक्स देख लेना है पहले। फिर उसके बाद क्वेश्चन सर पे व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, what has led to air pollution in urban areas, 2 major environment issues that the world is facing today, land degradation, global warming, sustainable development caused global warming, ozone depletion of ozone layer, biotic element, abiotic element, renewable resources, non renewable resources। तो ये सब चैप्टर है ना, यही सब
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, बहुत अच्छे से देख लेना ये सब, ठीक है। ये सब देख लोगे, जैसे कि यहाँ पे हाउ डू फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट क्राइसिस इन इंडिया, व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे पोज फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सब टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। और लास्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 11, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपेरिजन विद नेबर। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ने हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स। उसके बाद व्हेन वेयर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, व्हेन डिड इंडिया स्टार्टेड डेवलपमेंट प्लान, मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, वाई वेयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेट अप इन चाइना, ये सबको पढ़ना है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन पाकिस्तान, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू चाइनाज जीडीपी, तो ये सब पढ़ना है आपको। नेम 2 इंडिकेटर्स ऑफ HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर 2 मार्क और 3 मार्क वाले क्वेश्चन में से व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज, तो ये सब पढ़ने हैं आपको। इस चैप्टर में ना कंपैरिजन ही पढ़ना है, चाइना और पाकिस्तान से इंडिया का कंपैरिजन, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन जो है ना कंपैरिजन किया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो ना घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, तो आप उनका जवाब ज़रूर दे पाओगे। देखो, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका मैं PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कोई भी डाउट हो ना, दिक्कत हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना। और आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, किस सब्जेक्ट के ऊपर और वीडियो चाहिए, आप मुझे बताते रहना। और इसी तरीके से मोटिवेट और उत्साह बढ़ाता रहना। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए लाता रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए